Good morning, students. Today's topic of discussion is choice of form of business organization. Now, in the last few lectures, we discussed various forms of business organizations. We started from sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family type of business, cooperative societies, and in the last we did joint stock company. Now, after discussing these topics, by seeing the features, merits and demerits of all the forms of organization, and by considering the factors that affects our business, we can choose our business type of business organization or form of business organization. Now, see students, there are so many factors that influence our choice of business organization. Now, one by one, we will discuss these factors. The selection of suitable form of business organization on comparing their features, merits and demerits is generally made keeping in mind the following factors. First is nature of business. Obviously, it depends upon the nature of the business. Which type of business we are going to start. हम किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं उसके ऊपर भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. The type of business activities is the most important factor for selecting the form of business. If the business requires, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है, आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं, ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है और डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कस्टमर की ज़रूरत है, उस केस में यू विल प्रेफर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू इफ़ अगर कोई पर्सन जो है वो छोटे से एग्जांपल मैं आपको दूंगी, सलून का काम शुरू करना चाहता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है पर्सनल कांटेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर्सनल अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वहाँ पे जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिज़नेस ही वो करेगा, ठीक है. तो कई सारे ऐसे बिज़नेस होते हैं जहाँ पे आपको कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, आपकी कंपनी का नाम ही चलता है, आपका ब्रांड ही चलता है, वहाँ पे आप कंपनी टाइप ऑफ बिज़नेस जो है वो कर सकते हैं. द फर्म्स इन्वॉल्विंग रेंडरिंग सर्विसेज प्रेफर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जहाँ पे सर्विसेज की बात आती है वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रेफर होती हैं. फर्म्स रिक्वायरिंग हैवी इन्वेस्टमेंट प्रेफर कंपनी फर्म, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जिसमें पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे अ पर्सन विल प्रेफर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट इज़ कैपिटल कंसिडरेशन. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड. अगर आपका बिज़नेस छोटा है, वहाँ पे आपको फंड्स की कम ज़रूरत है, वहाँ पे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिज़नेस जो है वो चल सकता है, ठीक है. बट इन केस जहाँ पे आपको फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, आपका नेचर जो है बिज़नेस का ऐसा है कि आपको फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के बिना काम नहीं चलता, फंड्स अरेंज नहीं होते, वहाँ पे कंपनी टाइप ऑफ बिज़नेस जो है वो होगा. नेक्स्ट इज़ डिग्री ऑफ कंट्रोल. अगर आप ये चाहते हैं कि पूरा कंट्रोल जो है आपके हाथ में रहे या फिर फ्यू पर्सन्स के हाथ में रहे, वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिज़नेस जो है वो चलेगा, ठीक है. बट इफ़ द बिजनेसमैन डोंट माइंड, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने सीक्रेट्स जो हैं बिज़नेस के शेयर करने में, कंट्रोल शेयर करने में, उस केस में ही विल गो फॉर पार्टनरशिप
और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। जब कंट्रोल सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में रहे या चाहते हैं कि हमारे ही हाथ में रहे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लीगल फॉर्मेलिटीज़। इफ़ बिजनेसमैन वांट टू अवॉइड लीगल फॉर्मेलिटीज़, अगर वो अवॉइड करना चाहता है, वो किन्हीं भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़ना चाहता, उस केस में वो प्रेफर करेगा ईजी फॉर्मेशन। देन द मोस्ट suitable form is sole proprietorship and partnership, because in both the cases there is no compulsory registration, whereas there are many legal formalities involved in company form and cooperative form of business organization. company form को भी register करना है, legal formalities complete करनी है, same is the case with the cooperative societies. Next comes liability. Another important factor which helps in selecting the form of business enterprise is the degree of risk involved. लोग जो है जहाँ पे कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस होता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया, हमने डिस्कस किया था। कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब अप टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे हैव मेड इन द कंपनी, ठीक है। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप there is unlimited liability of the members. For high risk of ventures, people prefer company form of business or cooperative organization because liability of members is limited in both the forms. Because of unlimited liability, people avoid sole proprietorship and partnership. These forms are suitable for less risky ventures. Next is management ability. The business ventures requiring efficient management have to select company form of business. As for efficient management, professional experts have to be hired. कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस में हमें फाइनेंस की कमी नहीं होती, वहाँ पे हम प्रोफेशनल्स जो हैं वो हायर कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं। और जो बाकी के बिज़नेस हैं जहाँ पे फंड्स की स्कैर्सिटी रहती है, वहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को या प्रोफेशनल्स को, एफिशिएंट मैनेजर्स को हायर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। द बिजनेस विच रिक्वायर्स high degree of flexibility should prefer sole proprietorship or partnership firm, whereas making changes and taking decision takes a long time in company form of business. जहाँ पे हमें फटाफट से फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ पे हमें चाहिए, वहाँ पे हम प्रेफर करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। बट जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़ कॉन्टीन्यूटी। एज यू ऑल नो दैट टेम्परेरी एंड एड हॉक बिजनेस शुड प्रेफर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म, एज दीज आर ईजी टू फॉर्म एंड डिज़ोल्व। इसको आराम से हम स्टार्ट कर सकते हैं और डिज़ोल्व कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। बट in case of enterprises set up for long run and of permanent nature should prefer company form so that they can arrange large funds and expand and grow. ठीक है, जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा आप एक्सपैंड करोगे, आपका बिजनेस एक्सपैंड करेगा, ग्रो करेगा और कॉन्टीन्यूटी वहाँ पे रहेगी. In the last we can say that these factors are interrelated and interdependent. Therefore an entrepreneur should not consider these factors in isolation. हम सिर्फ एक फैक्टर को ही कंसिडर करके फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस नहीं करते, हमें इकट्ठे सब फैक्टर्स को कंसिडर करना है, क्योंकि ये फैक्टर्स जो हैं दीज फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट. दे मस्ट कंसिडर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द factors, and after considering all the factors an entrepreneur can make a choice between the forms of business organization. I hope आपको ये सारे points clear हुए होंगे. So thank you so much for today.